आई एम इन लव। सब कुछ ठीक होने के बाद ही मैं आपको बताना चाहता था। आप सबको सरप्राइज करने के लिए आई वॉज वेटिंग। क्या बात है मामू, मैंने कुछ गलत बात कर दी क्या? तुम्हारे पिताजी ने एक लड़की फाइनल की। वो लड़की उनके दोस्त की बेटी है। परिवार में सबको लड़की पसंद आई है, तभी तुम आए और लव के बारे में बताया। लगता है उन सबको चोट पहुंची है। डैड, आइस क्यूब्स। डैड, डैड। चलता हूं। डैड, तो तुमने शादी के लिए हाँ कह दी। मेरे घर में भी एक रिश्ता लेकर आया था कोई, लेकिन मैंने फोटो तक नहीं देखी। मेरी शादी मेरी मर्जी से होगी, तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से होनी चाहिए। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ वो शादी कैसे तय कर सकते हैं? तुमसे पूछना चाहिए था। मजाक में भी ऐसी बातें कभी मत करना। मेरे लिए मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए दुनिया में सब कुछ वही है, उनसे ज्यादा मेरे लिए कोई कुछ नहीं। सिद्धार्थ, आओ बेटा, बैठो, खाना खा लो। क्या वो अपनी मर्जी से अपनी मनपसंद की लड़की से शादी नहीं कर सकता? आज तक तो आपके खिलाफ कभी भी नहीं गया और हम खुशकिस्मत हैं जो हमें ऐसा बेटा मिला है। जीजू, आप ऐसे अचानक शांत हो जाएंगे तो काम नहीं चलेगा ना। हाँ, तुम दोनों बाप बेटे को बात न करते हुए देखकर बहुत लोग खुश होते हैं, लेकिन आप लेकिन ये बताइए ऐसा क्या हो गया जो नहीं होना चाहिए था? हाँ, आप अपने दोस्त को दिए वचन को निभाना चाहते हो, यही ना? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, वचन निभा सकते हो। हाँ, मेरा इस दुनिया में आगे पीछे कोई नहीं है क्या जीजू? आप ही तो हो सब कुछ। हाँ, उस लड़की से मैं शादी कर लूं तब भी तो वचन पूरा हो जाएगा ना। प्लीज मान जाइए जीजा जी, प्लीज। मैं तो इस घर को मंदिर की तरह पूजता रहा और ये तो मेरा सब कुछ तोड़ के चले गए। अरे तुम्हारे घर में हम सबको मना लेंगे, लेकिन तुम्हारे पिताजी को कैसे मनाएं? क्यों ना पहले हम शादी कर लें, फिर उनसे आशीर्वाद लेने जाएंगे, तब वो मान जाएंगे। ये काम हम जैसे लोग नहीं कर सकते, बेकार लोग ही करते हैं। हे, एक आइडिया आया। उनसे कहेंगे मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब वो बिल्कुल मना नहीं कर पाएंगे। मेरे डैडी मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, ऐसी बातों पर वो विश्वास नहीं करेंगे। Hi, I want to meet Mr. Ashok, MD of this company. Thank you. This way. Okay. एक्सक्यूज मी डैड, अगर हम इसे फॉलो करेंगे तो हमारा बजट ओवरशूट हो जाएगा। दोस्तों, मैंने सब कुछ देख लिया है, बजट बिल्कुल सही है। मैं चाहता हूं इसे फाइनल कर दो मिस्टर मूर्ति। सिद्धार्थ, तुमने सही कहा था। अशोक सर ने जो डिसीजन लिया है वो सही नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं मूर्ति, डैड ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। ही इज ऑलवेज राइट। Morning. Excuse me.
me? Yeah? I need to meet Mr. Ashok. Oh, he is going there. Oh, thank you. Yeah. Sir! 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 नंदिनी, तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने तुमसे कहा था ना कि पागलपन मत करो। ये क्या मजाक लगा रखा है तुमने? इसमें मजाक की क्या बात है? पिताजी मानेंगे तभी तो शादी करेंगे, इसलिए उन्हें कन्विंस करने आई थी। एक तो पहले से वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, पूरी तरह से टूट चुके हैं, और ऊपर से तुम कुछ ऐसी बात करोगी तो उन्हें और भी चोट पहुंचेगी। प्लीज। डैड, डैड प्लीज मुझसे बात कीजिए। पूरी दुनिया भी मुझसे मुंह मोड़ ले तो आई डोंट माइंड, लेकिन आप मुझसे मुंह मत मोड़िए। डैड, आप ही मेरी दुनिया हो। दुनिया में जितने बच्चे हैं उन सबको अपना पिता ही हमेशा हीरो लगता है। जब दूसरों के पिता को देखते हैं तब उनमें कुछ स्पेशल नजर नहीं आता। जब हमारी बात नहीं मानते तो ऐसा लगता है कि हमें अवॉइड कर रहे हैं। जब हम अपनी जिंदगी शुरू करते हैं तो उसमें फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ होता है। तब अपने पिता का रोल याद आता है, और सब होने के बाद जब हम उनसे सॉरी कहना चाहते हैं तब तक हम अपने पिता को खो चुके होते हैं। बस पछताते रहते हैं। मैं पछताना नहीं चाहता डैड। जिस लड़की से मैं अभी अभी मिला हूं उससे ज्यादा मुझे आपके प्यार की बहुत जरूरत है डैड। प्लीज डैड। सॉरी डैड। नंदिनी, मुझे माफ कर देना। मेरे लिए पिताजी के प्यार से ज्यादा दुनिया में और कुछ भी नहीं है। उनकी पसंद से ही मैं शादी करूंगा। अपने बेटे की खुशी से बढ़कर मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। सिद्धार्थ जिस लड़की को चाहता है उसी से उसकी शादी होगी। इसका मतलब तुम्हारी जिंदगी में मैं कुछ नहीं हूँ? ऐसा नहीं है मैंने नंदिनी। सोचा मैं भी तुम्हारी फैमिली का हिस्सा हूँ, लेकिन तुमने आज मुझे खुद से अलग कर दिया। नंदिनी, मैं किसी भी तरह अपने दोस्त को समझा लूंगा, क्योंकि अपने बेटे को दुखी देखकर मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। आज तक मैं खामोश रहकर उस पर गुस्सा करता रहा, इसलिए नहीं कि वो मेरे खिलाफ गया, बल्कि इसलिए कि मैं उसकी बात नहीं रख पाया। तुम तो जानती हो कि हम उसकी वजह से इस मुकाम पर हैं। उसी की वजह से आज इस घर में खुशियां हैं, और ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। उसने खुशी दी और मैंने उसे गम दिया। आपके दोस्त जगदीश आज शाम को हमारे घर आ रहे हैं, उन्हें कैसे समझाएंगे भैया? मैरिज नहीं, मैनेज नहीं, सब डैमेज हो गया है। हाँ, अपना अप्पू एकदम इंडियन क्रिकेट टीम के जैसा है, एकदम फाइनल तक पहुंचता है और फिर फुस से हार जाता है, वापस आ जाता है। फिर भी हम इंडियन टीम को सपोर्ट करते हैं। चीयर्स। Cheers. चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरी दीदी का सर What फट are you जाए, saying? लेकिन मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। हाँ। अप्पू, मैं तेरे पीछे हूँ, मेरे पीछे पूरा महाराष्ट्र है, मुंबई हमारा है और नंदिनी भी हमारी है। नहीं, नंदिनी तेरी है। अशोक, समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं। मेरी बेटी को ये रिश्ता पसंद नहीं है। कहीं हम उसे फोर्स ना करें ये सोच के वो घर छोड़कर चली गई। वैसे भी वो बहुत जिद्दी है, आजकल पता नहीं कहाँ रह रही है। डोंट वरी, तुम्हारी बेटी वापस आ जाएगी। शी विल बी सेफ। एक्चुअली सिद्धार्थ भी इस रिश्ते से खुश नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि तुम्हें ये बात मैं कैसे कहूँ। अच्छा हुआ तुम नहीं कहती। हे भगवान, अगर उन दोनों की शादी करवा देते तो दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती, हमारी फ्रेंडशिप भी खत्म हो जाती।
थैंक गॉड। गॉड इज गॉड इज ग्रेट। ग्रेट। ओह, हैंडशेक कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, हाँ? जीजू, क्या तुम अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? आपका ये दिमाग सब खराब क्या हो है गया है विकी? क्या? तुम पागल हाँ? की तरह बात क्यों कर रहे हो? तुम चुप रहो दीदी। तुम हमेशा चुप रही, इसी कारण जीजू ऐसा बर्ताव कर रहे क्या हो हैं। गया? जीजू, अगर ये तुम्हारा फ्रेंड है तो इन्हें घर बुलाओ, चाय कॉफी पिलाओ, लेकिन अपना बेटा मत दो। अशोक, ये क्या नॉनसेंस है? relax. कौन है ये? मुझे नॉनसेंस कह रहे हो? जगदीश। गूगल में चेक करके देखो, पता लगेगा मैं Idiot! कौन हूँ। मजाक सुन रहा है क्या? मजाक मैं कर रहा हूँ कि तुम कर रहे हो? तुम्हें अपनी बेटी के लिए कोई लड़का नहीं मिला पूरी मुंबई में जो हमारा अप्पू चाहिए तुम्हें? तुम अपनी अरे, बेटी की शक्ल देखे हो कभी? यार ए, मेरी बेटी के बारे में कुछ भी बोलेगा तो मैं चुप रहूंगा क्या? अरे विकी, तेरी थोड़ी देर से देख रहा हूँ। क्या कर रहे हो? हमें समझ नहीं है क्या? इनको। अशोक, अरे, मेरा दोस्त है, इसलिए तुम चुप विकी, रहो। मेरी बात समझो। छोड़ूंगा नहीं। चलो आ जाओ। इडियट नॉनसेंस रास्कल, आगे से मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। अब्बू, तुम एक अच्छा लाड़ ढूंढो और इसको डिवोर्स दे दो मामू आप भी ना जरा चुप रहिए ना। टेंशन मत लो यार, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा पानी तुम जरा पियो। चुप रहो। अगर हम चुप रहेंगे तो तेरे बच्चे नहीं होंगे अप्पू। मामू कंट्रोल कंट्रोल। आउट ऑफ कंट्रोल सिद्धार्थ। आई लव यू सिद्धार्थ। अरे You बाप रे। अरे must तुम कहाँ love जा रहे हो? me. लॉयर को ढूंढने जाना है। सिद्धार्थ नंदिनी चलो। प्लीज प्लीज नंदिनी अभी जाओ यहाँ से। नंदिनी, अरे तुम्हारे क्या पापा कर रही से हो? बात करना चाहती हूँ नहीं। मैं। हेलो नंदिनी। Leave me. अरे नंदिनी आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ मैं। नहीं, प्लीज चुप रहो मुझे ना। मत रोको। आप हम दोनों के प्यार के बीच में मत आइए। आप हमारी लव स्टोरी के विलन हो। नंदिनी माँ। नंदिनी, डैड ये वही लड़की है जिसे मैं चाहता हूँ। ओह, क्या बेटी तू ऑस्ट्रेलिया में होते हुए हमसे लुका छिपी खेल रही है? ओहो, नाक कटाएगी अरे हमारी। इसी को तो पसंद किया था। हाँ? यही मेरे दोस्त की बेटी है। ओह बाप ने उसी लड़की को चुना और बेटा भी उसी लड़की से प्यार करता है। अगर ये दोनों फोटो देख लेते तो काम हो जाता। अरे बाप रे, इसी टेंशन में मैं नीट पी गया। मेरा पेट जल रहा है। हे माँ। बेटी, तुम यही ऑस्ट्रेलिया में हो ये तो बता देती हमें। तेरे बारे में पता न चलने पर हम बहुत परेशान थे। लस्सी लीजिए। ओह, थैंक्स। वेलकम। लो, लस्सी पी लो। बेटी, नंदिनी कितना प्यारा नाम है। लस्सी पे बेटी, अल्कोहल मत पियो। चीयर्स। Cheers. मुंबई में एंगेजमेंट रख लेते हैं। आप लोगों के लिए ओके है ना? 100% ओके। हमारा यहाँ का काम खत्म हो गया है। रिटर्न टिकट्स भी बुक करा लिए हैं। अब हमें जाना होगा। नंदिनी कहाँ है? वो सर मैं ले आता हूँ सर।